नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीशा भारत होम्योपैथी से। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस की डाइट के बारे में और पैरालिसिस के पेशेंट को कैसी पोजीशनिंग रखनी है। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के एक मेजर कंसर्न के बारे में जो पेशेंट्स अक्सर फेस करते हैं। पेशेंट ओपीडी में आते हैं और बताते हैं कि मैम मैं चलने तो लगा हूँ लेकिन चलते चलते पैर मुझे अपना ड्रैग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फेस कर रहे होते हैं फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप यानी कि जब आपका पैर का जो अपर पार्ट है वो ऊपर मूव ना कर पाए, पैर की मूवमेंट ना हो पाए और पेशेंट को ड्रैग करके अपना फुट चलना पड़े। पेशेंट का फुट जो है वो इसी पोजीशन में हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको 4 मेन एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो हमें फुट ड्रॉप में करनी होगी। सबसे पहले हमें पेशेंट को गाइड करना है कि पेशेंट का जो पैर है वो फुट ड्रॉप होता है, तो उसकी वजह से जो पैर की मूवमेंट्स हैं, फिंगर्स हैं, वो नीचे की तरफ होती हैं। तो हमें पेशेंट को गाइड करना है धीरे धीरे अपने पैर की फिंगर्स जो है वो अपर डायरेक्शन में लेके आए और फिर उसको नीचे ले जाए। जब पेशेंट नीचे ले जाएगा तो इसको हम बोलते हैं प्लांटार फ्लेक्शन, और जब पेशेंट ऊपर लेके आता है तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। पेशेंट्स को अक्सर डॉर्सी फ्लेक्शन में प्रॉब्लम आती है। अगर पेशेंट ये मूवमेंट खुद से नहीं कर पाते हैं तो हम पेशेंट को पैसिव मूवमेंट्स कराते हैं। पेशेंट के केयर टेकर या फैमिली मेम्बर या फिजियोथेरेपिस्ट ये करा सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट दे के फिंगर्स को, फिर फिंगर्स की मूवमेंट आगे की तरफ करानी है और फिंगर्स की मूवमेंट नीचे की तरफ करानी है। ऐसा आपको 10 to 20 टाइम्स की रिपीटेशन पे करना है। अगर पेशेंट फिर भी पैसिव मूवमेंट्स के साथ भी ये एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहा है तो हम इसके लिए 3 मेजर रूल्स फॉलो करते हैं: ब्रशिंग, टैपिंग, आइसिंग। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको जब भी मूवमेंट कराएंगे साथ में कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेके यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। जब पेशेंट अब ऊपर की तरफ मूव करेगा फिंगर्स, तब हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, ऊपर की तरफ डॉर्सी फ्लेक्शन कराएंगे। या फिर टैप करना है आपको और पेशेंट को अपनी फिंगर्स मूव करनी है ऊपर, या फिर आपको फास्ट टैपिंग करनी है और पेशेंट को अपनी फिंगर्स मूव करनी है। नीचे जाते टाइम ये नहीं करना, जब पेशेंट ऊपर फिंगर्स लेके आएगा ऊपर की तरफ लेके आनी है। ऐसा हमें 10 to 20 टाइम्स की रेपिटेशन पे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जब हम पेशेंट को नी बेंड करने को बोलेंगे। नी बेंड कर लेना। इसमें भी हमें सेम पेशेंट की फिंगर्स को मूव कराना है। उसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो फिंगर्स अपनी ऊपर मूव करें और नीचे करें। ऐसा हमें 10 to 20 टाइम्स की रिपीटेशन में करना है। इसके लिए भी हम पैसिव मूवमेंट्स कराएंगे। अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे पेशेंट की फिंगर्स ऊपर मूव करेंगे, फिर नीचे मूव करेंगे, फिर ऊपर मूव करेंगे, फिर नीचे मूव करेंगे। फिर भी अगर पेशेंट ये मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है तो हमें सेम टैपिंग करानी है और पेशेंट को अपनी फिंगर्स ऊपर मूव करनी है। हमें फिर से टैपिंग करनी है और पेशेंट को अपनी फिंगर्स ऊपर मूव करनी है। टैपिंग बहुत ही स्लो करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। हम फास्ट आइसिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम आइस लेके फास्टली मूव करेंगे और पेशेंट को अपनी फिंगर्स ऊपर मूव करनी होगी। उसके बाद हम काफ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेन हमें काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें हम पेशेंट का पैर एक्सटेंडेड सीधा रख देंगे और हम किसी भी कपड़े की मदद से, टॉवल या कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। हमें क्लॉथ लेके पेशेंट को स्ट्रेचिंग करानी है, जिससे जो मूवमेंट है वो थोड़ा आगे की तरफ हो और स्ट्रेचिंग हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेचिंग है ये बहुत तेज़ नहीं करना है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आपको इसे रोक देना है, क्योंकि इससे मसल टियर भी हो सकता है। तो इंडिकेशन में अगर आपको पेन मिल रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज स्लो कर देनी है और आराम से करनी है, बहुत स्पीड में नहीं करनी है और बहुत तेज़ नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हम पेशेंट से बोलेंगे कि उनको खड़ा होना है। इसमें भी हमें पेशेंट को सेम मूवमेंट करानी है, डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटार फ्लेक्शन। यानी पेशेंट से बोलना है कि वो अपनी जो फिंगर्स है वो ऊपर की तरफ मूव करे और फिर नीचे की तरफ मूव करे, फिर ऊपर की तरफ मूव करे और फिर नीचे की तरफ मूव करे। ऐसा हमें 15 to 20 टाइम्स रेपिटेशन पे कराना है। अगर पेशेंट ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। नीचे हाथ लगाना है और धीरे धीरे फिंगर्स की मूवमेंट करानी है। अगर पेशेंट फिर भी पॉसिबली नहीं कर पा रहा है या ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हमें टैपिंग या आइसिंग या ब्रशिंग 3 तरीक़ों से इसको कराना है। हमें पेशेंट से बोलना है, जब भी हम टैपिंग करेंगे तो पेशेंट को अपनी फिंगर्स ऊपर मूव करनी है,
फिर रिलैक्स कर लेनी है। टैपिंग कभी भी रिलैक्स के टाइम पे नहीं करनी है हमें, टैपिंग हमेशा जब फिंगर्स ऊपर मूव करनी है तब करनी है। तो आज हमने जाना हम फुट ड्रॉप में 4 बेसिक कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे पेशेंट की मूवमेंट वापस आ सकती है और पेशेंट इजीली मूव कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें भारत होम्योपैथी चैनल को। अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी पैरालिसिस के लक्षण है या फुट ड्रॉप की कंडीशन है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।